नमस्कार दोस्तों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ कि व्यक्ति विद्या प्राप्त करके अच्छा ज्ञाता व्याकरण शास्त्री किस प्रकार से बन सकता है। इसके लिए पहली बात तो ये होती है कि कुंडली के अंदर विद्या प्राप्ति के घर कौन कौन से होते हैं, एजुकेशन के घर कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बात बताता हूँ कि कुंडली का ये चौथा घर होता है ना, ये विद्या प्राप्ति का होता है। पांचवा घर जो होता है ये बुद्धि का होता है, लेकिन ये भी विद्या प्राप्ति में सहायक होता है। नवा घर कुंडली का हायर एजुकेशन का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, ज्ञान का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, तीर्थ यात्रा का भी होता है, और पिता का घर भी होता है नवा घर। और यहाँ से मैं आपको बताऊं कि जो कुंडली का दूसरा घर होता है, यह कुटुंब की जो विद्या होती है उसका भी संचित घर होता है। कुटुंब की विद्या होती है उसका भी घर होता है। अब ये बात बता रहा हूँ कि विद्या प्राप्ति के अंदर जो कारक ग्रह प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वे दो ग्रह प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनका जो मेजर रोल है वे है बुध और बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का रोल विद्या प्राप्ति के अंदर और ज्ञान प्राप्ति के अंदर अहम भूमिका निभाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं, एक कुंडली देख रहे हैं। इस कुंडली के अंदर आप देखिए धनु लगन की कुंडली होती है। धनु लगन की कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र तीसरे घर में है, बुध जो है चौथे घर में बैठे हुए हैं, बृहस्पति जो है सातवें घर में बैठे हुए हैं, और सूर्य उच्च राशि में बैठे हुए हैं और शनि के द्वारा देखे जा रहे हैं। इस कुंडली के अंदर आपको विशेष बात नजर आएगी कि जो बुध जो बुद्धि के कारक है और जो बृहस्पति जो ज्ञान के कारक है, इन दोनों का क्षेत्रीय संबंध है। बुध की राशि के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं जो ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति की राशि में बुध बैठे हुए हैं जो बुद्धि के कारक हैं, और हायर एजुकेशन के कारक बृहस्पति हैं। इन दोनों का ये कुंडली का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संबंध मानते हैं। ये प्रखर बुद्धि के व्यक्ति हैं और इनके अंदर इंग्लिश के अंदर, साइंस के अंदर, गणित के अंदर इनको अच्छा नॉलेज है और ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है। अब मैं आपको बात करूं कुंडली संख्या 2। कुंडली संख्या 2 देखिए, ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली का जो मीन राशि का मालिक बृहस्पति होता है वो दूसरे घर के अंदर बैठ गया है, और दूसरे घर के अंदर उच्च का सूर्य बैठ गया है। सूर्य बृहस्पति दोनों मित्र हैं। यहाँ पर बृहस्पति अस्त नहीं है। यहाँ पर यह योग लागू होता है कि जिसके कुंडली में दूसरे भाव का संबंध बृहस्पति से होता है या बृहस्पति केंद्र में बैठ जाता है। दूसरे भाव का संबंध बृहस्पति से, बृहस्पति के बैठने से आ गया, बृहस्पति केंद्र में नहीं है लेकिन दूसरे भाव का संबंध है, और उच्च राशि का ग्रह सूर्य जो नवे भाव का कारक होता है उसका एक कारक बनता है। इसलिए ये उच्च विद्या प्राप्ति के अंदर सहयोगी देते हैं। ये व्यक्ति उच्च विद्या प्राप्त है और साइंस और गणित में इनकी विशेष रुचि है, कॉमर्स में विशेष रुचि है। तीसरे भाव का संबंध शुक्र से बन रहा है जो संगीत के अंदर रुचि रखता है। गला इनका अच्छा है और इसके अंदर जो बड़े बड़े गायकार होते हैं उनका। अब आप वापस में बता रहा हूँ, ये जो कुंडली मैंने पूरी नहीं बनाई है। अगर मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि दूसरे भाव का मालिक कौन हुआ, धनु राशि के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं, तो दूसरे भाव का अधिपति बृहस्पति केंद्र में बैठ गए हैं। बृहस्पति का और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि जा रही है वो दूसरे भाव में जा रही है। ये व्यक्ति विद्वान है, विज्ञान में, गणित में, संगीत में, संस्कृत में, और अच्छे व्याकरणाचार्य भी है। व्याकरण के अंदर भी इनको अच्छा नॉलेज होता है इस व्यक्ति की। ये बात है क्यों कि उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति केंद्र में बैठ गया है जो दूसरे भाव का कारक है, और इनकी वाणी भी मधुर है और इनका अच्छा नॉलेज भी होता है। आपने मेरी इसको सुना है वीडियो को, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।